हेलो मेरे प्यारे भाइयों, मैं मीनाक्षी शुक्ला टारगेट विद केसीएस के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हुई हूँ। दोस्तों, इससे पहले हमने बात की थी जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल की। आज हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं। इससे पहले हमने आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में भी विधिवत बताया। चलिए, आज हम बात करते हैं पृथ्वी पर दिन और रात या मौसम परिवर्तन जो होता है वो किस कारण से होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये प्राकृतिक नियम है, बिल्कुल सही, प्राकृतिक नियम है। प्राकृतिक नियम से दिन और रात होते हैं, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हर कोई भी ऐसा तथ्य है, उसके पीछे कुछ ना कुछ अवश्य कहानी होती है। ऐसे हम आज बात करते हैं पृथ्वी पर दिन और रात। पृथ्वी पर दिन रात को समझने से पहले हमें क्या समझना होगा? पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां हमने आपको इसमें बताया था, जो पृथ्वी गति करती है। सौर मंडल में हमने आपको अच्छे से बताया था कि पृथ्वी जो गति करते हैं वो दो तरह से करती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो परिक्रमण। पहले हम बात करेंगे परिभ्रमण की। किसकी? परिभ्रमण की। परिभ्रमण से क्या होता है? दैनिक गति कहते हैं। परिभ्रमण को क्या कहते हैं? दैनिक गति के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और दूसरी है परिक्रमण। परिक्रमण परिक्रमण गति, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम वार्षिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्षिक गति कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले परिक्रमण। परिक्रमण क्या है? परिभ्रमण और परिक्रमण सुनने में एक जैसे लगते हैं। परिभ्रम, परि मतलब चारों ओर, भ्रमण मतलब घूम जाना, यानी अपने अक्ष पर चारों ओर घूम जाना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। इससे क्या होते हैं? दैनिक गति। ये कैसी है? दैनिक है। जैसे हमारे कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें दैनिक होते हैं, यानी दिन में एक बार करने होते हैं। कुछ वार्षिक होते हैं, जैसे वर्ष में एक बार करने होते हैं। तो दैनिक का मतलब आप समझ गए होंगे, जो प्रतिदिन होते हैं वो हमारे दैनिक कार्य कहलाते हैं। वैसे ही जो गति 24 घंटे में एक बार होती है वो दैनिक गति कहलाती है। जो वर्ष में एक बार होती है वो वार्षिक गति कहलाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिभ्रमण की, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर घूम जाना क्या कहलाता है? परिभ्रमण गति कहलाता है। क्लियर? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूम जाती है? 24 घंटे में घूम जाती है। अगर हम बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपना पूरा एक चक्कर लगा लेती है, अपनी धुरी पर एक बार घूम जाती है। फिर दूसरी बात करें परिक्रमण गति की। परिक्रमा मतलब किसी दूसरे के चारों ओर घूम जाना, परिक्रमण गति कहलाती है। जिससे क्या होता है? वर्ष बनता है, यानी ये वार्षिक गति होती है। कैसे? जैसे सूर्य है। सूर्य कैसे है? सूर्य सेंटर में है। सूर्य कैसा है? सेंटर में है। अब पृथ्वी ने यहां से चलना स्टार्ट किया। क्लियर? कभी ना कभी यहां भी आएगी, कभी ना कभी यहां भी आएगी, और यहां से आते आते यहां आएगी, और फिर अंतोगत्ता कहां पहुंच जाएगी? फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएगी। कब? एक वर्ष में। कब? एक वर्ष में ये कार्य करती है। इसीलिए क्या कहलाती है? वार्षिक गति कहलाती है। वार्षिक गति, जो चीज वर्ष में एक बार होती है, यानी मौसम जो परिवर्तन होता है वर्ष में एक बार होता है, यानी मौसम परिवर्तन की गति कैसी है? हमारी परिक्रमण गति है। कैसी है? परिक्रमण गति है। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं परिभ्रमण की दैनिक गति। तो हमने देखा पृथ्वी हमारी कैसी है? गोल। पृथ्वी हमारी कैसी है? गोल है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर, ध्यान से देखना, पृथ्वी का अक्ष होगा, ये अक्ष है। पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर घूम जाना, ऐसे 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 करके धीरे धीरे घूम जाना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि दिन और रात, परिभ्रमण गति से क्या होते हैं? दिन और रात की घटना घटती है। यानी 24 घंटे में क्या होता है? हमारा दिन भी होता है और हमारा रात भी होती है। दिन बड़ा तो रात छोटी, रात छोटी तो दिन बड़ा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिभ्रमण की। जैसे हमने देखा हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। हम बात
कैसी है? अंडाकार है। क्लियर? अब अंडाकार है तो क्लियर, जैसे हमने टॉर्च ली, तो जैसे हमने टॉर्च ली, अब टॉर्च को हमने जब जलाया, अंधेरा है, हमने क्या किया? टॉर्च को जला दिया। हमने क्या किया? टॉर्च को जलाया। अब टॉर्च का जो प्रकाश है वो कहां तक जाएगा? आधे भाग तक जाएगा। टॉर्च का प्रकाश जितने हिस्से पर जाएगा, अगर कोई चीज हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे क्या कहा? टॉर्च का प्रकाश जितने भूभाग पर जाएगा उतना भाग कैसा होगा? प्रकाश युक्त हो जाएगा। क्लियर? प्रकाश युक्त हो जाएगा। अब कुछ भाग ऐसा होगा, कुछ भाग पर क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। कुछ भाग पर अंधेरा रहेगा। इसके बीच का एक मिडिल पॉइंट होगा। मिडिल पॉइंट क्या करेगा? प्रकाश के भाग को अलग करेगा और अंधेरे के भाग को अलग करेगा। ये जो बीच का भाग, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रकाश वृत्त। क्या कहते हैं? प्रकाश वृत्त। यानी बीच का ऐसा भाग जहां से प्रकाश अलग हो जाए और अंधेरा अलग हो जाए, उस वृत्त को क्या कहते हैं? प्रकाश वृत्त। क्या कहते हैं? प्रकाश वृत्त। समझ में आ गया? चलिए, अब प्रकाश वृत्त यहाँ पर हमारा क्या है? अंधेरा। अंधेरे के भाग को हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं। तो जो ऐसा ही सेम होता है सूर्य। जैसे सूर्य जब निकलता है तो जितना भूभाग पृथ्वी का सामने पड़ता है उतने भूभाग पर क्या रहता है? दिन रहता है। उतने भूभाग पर दिन रहता है, और जितना भूभाग सूर्य के पीछे पड़ता है उतने भाग पर अंधेरा यानी रात रहती है। समझ में आ गया होगा? तो ये है हमारा दिन और रात का होना। यानी सूर्य का प्रकाश जितने भूभाग पर सामने पड़ेगा दिन रहेगा, जितना पीछे पड़ेगा उतने भूभाग पर रात रहेगी। धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे पृथ्वी घूमती रहती है। जो भाग सूर्य के सामने आता रहता है उतने भूभाग पर दिन रहता है, और जितना पीछे रहता है, जैसे यहाँ पर हमने देखा इतने भूभाग पर दिन था, लेकिन जैसे ही पृथ्वी घूमेगी, पृथ्वी क्या करेगी? अक्ष पर घूम रही है ना, तो जैसे ही घूमती रहेगी अंधेरा वाला भूभाग धीरे धीरे करके सूर्य के सामने आता जाएगा, और ये दिन वाला भूभाग कैसे? इस तरह से पीछे होता चला जाएगा। गोल है ना, तो इस तरह से जाएगा, इस तरह से। तो अभी सूर्य के सामने लेकिन घूमेगा तो क्या होगा? ये भूभाग पीछे चला जाएगा, और जो पीछे वाला था वो धीरे धीरे करके आगे आ जाएगा, यानी सूर्य के सामने। क्लियर? सूर्य के सामने तो यहाँ दिन हो जाएगा, यहाँ रात हो जाएगी। समझ में आ गया होगा? आशा है आपको बेहतर समझ में आया होगा। चलिए, अब तो ये हो गया हमारा दिन और रात का होना। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखनी है आपको। जैसा कि हम जानते हैं कि यह पढ़ते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आज तक हम अपना बता रहे हैं, क्या सोच लो आपके मन की कह रहे कि आज तक आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि 23.5 डिग्री झुकी होगी तो कैसी दिखती होगी? या एक तरफ पिचक गई होगी, एक तरफ उठ गई होगी, तभी तो 23.5 डिग्री झुकी होगी? नहीं। ध्यान से देखना इस वाले फिगर को, आज से आपको कोई डाउट नहीं होगा। जैसे हम दो अक्ष मान लेते हैं, ये पृथ्वी का एक और ये इस तरह से। कैसे? जैसे आपने पपीता तो गोल नहीं होता है। सेव देखा है? सेव देखा होगा आपने। चलिए, सेव नहीं लेते, कोई खरबूजा गोल। एक इस टाइम तो खरबूजे का सीजन चला, खरबूजा आप लाइए। खरबूजे को क्या करते हैं? खरबूजे को बीच में आप ऊपर से देखते हो, उसमें इस तरह से उसका मुख बना होता है। ठीक, तो उसी मुख में हम क्या करते हैं? रॉड डाल दे, कोई रॉड डाल दे, या कह सकते हैं कोई सलाई डाल दे। तो जब हम सलाई डालते हैं तो सलाई डालने के बाद ऐसी सलाई डालेंगे कि ऊपर से नीचे की तरफ निकल जाए। फिर हम अपने खरबूजे घुमाएंगे, देखो कितने मजे से खरबूजा घूमता रहता है। क्लियर? कच्चा होगा तो आराम से घूमेगा, पका होगा तो नहीं घूमेगा। ठीक, तो ये वाली घटना घटती है। लेकिन ऐसे हमारी पृथ्वी घूमती रहती है अच्छे पर। लेकिन हमें आपको क्या बताना है? 23.5 डिग्री झुकी है पृथ्वी, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। अब अगर हम वही खरबूजा जो सीधा था, अगर हम उसे थोड़ा तिरछा कर दें, अभी तक कैसी पृथ्वी ऐसी घूम रही थी, ध्यान से देखना, अभी तक पृथ्वी कैसी घूम रही थी?
ऐसी घूम रही थी, लेकिन हमने क्या किया, इसमें रॉड डाल दी, जिससे क्या हो गई, हमने उसे झुका दिया 23.5। अब पृथ्वी कैसी घूमेगी, ऐसी घूमेगी। समझ में आ रहा होगा, अभी तक ऐसी घूम रही थी, अब कैसी घूमेगी, ऐसे घूमेगी। बस इतना अंतर है। यानी अगर हम बात करें, उसका अक्ष ये नहीं है, पृथ्वी का अक्ष ये है। ये हमने भी आपसे क्या कहा, रॉड डाल दे, नहीं तो आप करके देख सकते हो। क्लियर? तो ये हमारा क्या है, ये है पृथ्वी का अक्ष। ध्यान से देखना, जो चीज हम बता रहे हैं, ये है पृथ्वी का अक्ष। अगर पृथ्वी का अक्ष ये है, तो जो भूमध्य रेखा बीच से काट रही है, वो यहां तो नहीं होगी, कहां हो जाएगी, यहां पे हो जाएगी। यानी भूमध्य रेखा ये हो जाएगी। समझ में आ गया? ये हमारी क्या है, ये 23 डिग्री झुका होने के कारण प्रकाश वृत्त कहाँ आएगा, ये है हमारा प्रकाश वृत्त। क्लियर? समझ में आ गया होगा? ये प्रकाश वृत्त है, ये 23.5 डिग्री झुकी है, और ये है हमारी भूमध्य रेखा। दोस्तों, जो भूमध्य रेखा हमारी यहां होगी, तो जो 23.5 डिग्री मकर रेखा है, मकर रेखा कहाँ होगी, मकर रेखा यहां होगी, ये मकर रेखा है। क्लियर? कर्क रेखा कहाँ होगी, कर्क रेखा ये होगी। यानी अगर हम बात करें पृथ्वी के वास्तविक चित्र के बारे में, तो पृथ्वी का वास्तविक चित्र ये है। जैसे आप किताब में पढ़ते हैं, तो किताब में ऐसे बना होता है कि ये बीच में काट रही भूमध्य रेखा, और यहाँ पर कर्क है, और ये मकर है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्यों दिखाया, ये ऐसे दिया रहता है आपको समझने के लिए, ठीक है। और उसी के साथ साथ लिखा होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं आगे से, आपको एक फिगर में इसे दिखा भी देते हैं। देखिए, चलिए, जैसे कि हमने आपको पीछे बताया फिगर बना के, वैसे हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं फिगर से। आपने देखा होगा खरबूजा तरबूज बिल्कुल ऐसे ही होता है कि नहीं? उस पर ये जो खड़ी और पड़ी रेखाएं हैं, यानी ये रेखाएं जो हैं, ये कैसी हैं? ये रेखा हमारी देशांतर है। क्या है? देशांतर है। क्लियर? और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जो बीचों बीच में जो रेखा होगी ऐसे, एक सेकेंड, ये है हमारी भूमध्य रेखा। क्लियर? ये कौन सी रेखा होगी 23.5 पे? ये है हमारी मकर, और ये है कर्क। समझ में आ गया होगा? बीच की भूमध्य, नीचे की मकर और ऊपर की कर्क। इसके अलावा हमें इसके साथ साथ आपको क्या बताना था? प्रकाश वृत्त। जो प्रकाश वृत्त होगा वो कहाँ होगा? बिल्कुल बीचों बीच। प्रकाश वृत्त बिल्कुल बीचों बीच। अब देखो, इसका इतना हिस्सा सामने नहीं आएगा, ये वाला हिस्सा भी तो आएगा, क्योंकि इतना भूभाग हमारा पीछे चला जाएगा। क्लियर? तो ये है प्रकाश वृत्त। अब देखो, यहां से आपको समझना क्या है, समझ में आ गया कि जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री ऐसे झुकी हुई है। क्लियर? चलिए, अब आपको आगे फिगर के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, यहां पर है हमारा सूर्य। ध्यान से देखना, यहां पर सूर्य है। सूर्य पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जैसे कि हमने अभी बताया 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्लियर?
झुकी हुई है। पृथ्वी पर अगर हम बात करें, ये इसके बीचों बीच की अगर बात करें तो ये वाला, ये यहां आएगा, क्लियर। ये 23.5 मकर होगी और ये 23.5 समझ में आया। अब देखो यहां पर सूर्य है, सूर्य की किरणें किस पर पड़ रही है? सूर्य की किरणें मुख्य रूप से सबसे अधिक किस पर पड़ रही है? विषुवत रेखा पर, बिल्कुल ठीक विषुवत रेखा पर पड़ रही है। जब विषुवत रेखा पर पड़ रही है तो इसे क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? विषुव। क्या कहा जाता है? विषुव। और कौन सा विषुव? बसंत विषुव। कौन सा विषुव? बसंत विषुव। बसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च को। कब होता है? 21 मार्च को। क्या हुआ? धीरे धीरे पृथ्वी घूमते हुई यहां आती है। यहां पर वही कंडीशन यहां भी होती है। ये देखिए, सूर्य के अगर हम बात करें, सूर्य की बिल्कुल रेखाएं किस पर पड़ रही हैं? किस रेखा पर पड़ रही हैं? कर्क रेखा पर। किस पर पड़ रही हैं? कर्क रेखा पर। ध्यान से देखना, किस पर पड़ रही है? कर्क रेखा पर। कब? 21 जून। समय क्या है? 21 जून को। इसीलिए 21 जून को बहुत ही ज्यादा अधिक गर्मी होती है। क्या होती है? बहुत ही अधिक गर्मी होती है। क्लियर? समझ में आ गया। अब इसके बाद हमने आपको क्या बताया? प्रकाश व्रत। आपको यहाँ पर एक हल्की सी लकीर दिख रही होगी, लाइन दिख रही होगी, यानी ये सामने वाला जो हिस्सा है, ध्यान से देखना, ये जो सामने वाला हिस्सा ये प्रकाश में रहता है और ये अंधेरे में। अब हमें देखना क्या है? दिन और रात जो घटते बढ़ते रहते हैं वो कैसे घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक, चलिए, ये हमारी है कर्क रेखा। ठीक, अब गर्मी के समय, यानी समय क्या है? 21 जून। 21 जून को ये वाला जो है यहाँ पर क्या होगा? रात होगी। ये जो हमारा ये वाली, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पर हमेशा, भूमध्य रेखा ही एक ऐसी रेखा है जिसे प्रकाश वृत्त बिल्कुल आधा आधा बांटता है। प्रकाश वृत्त, ये देखो जो लाइन है ये प्रकाश वृत्त की है। प्रकाश वृत्त बिल्कुल आधा आधा बांटता है। तो जो विषुवत रेखा पर है, विषुवत रेखा पर हमेशा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। क्लियर? 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात होती है। अब आ जाओ कर्क रेखा पर। ध्यान से देखना, कर्क रेखा पर ये देखो, कर्क रेखा पर ये जो समय है ये ज्यादा है और ये समय कम है। समझ में आया? तो जो समय यानी दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती चली जाती हैं। दिन बड़े और रातें छोटी, दिन बड़े और रातें छोटी। जबकि अगर हम बात करें मकर रेखा पर, मकर रेखा पर यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो, दिन कम हो रहा है, रातें बड़ी हो रही है। दिन कम, रातें बड़ी, दिन छोटे, रातें बड़ी। समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब बात करते हैं जैसे जैसे पृथ्वी आगे बढ़ती है, पृथ्वी घूमती हुई कब समय आ जाता है हमारा? 23 सितंबर आ जाता है। क्लियर? 23 सितंबर आ जाता है। फिर क्या घटना घटती है? पृथ्वी दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल साफ दिखाई दे रही होगी। ये हमारा क्या है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्लियर? अब वही वाला जैसे कि हम यहां पर आपको बता रहे हैं, हमने आपको क्या बताया? एक सेकेंड, यानी सूर्य की रोशनी सीधे किस पर पड़ रही है? सीधे पड़ रही है हमारी विषुवत रेखा पर। किस पर पड़ रही है? विषुवत रेखा पर। क्लियर? और विषुवत रेखा के साथ साथ जैसे कि हमने भी आपको क्या बताया? प्रकाश वृत्त, बीचों बीच पे क्या होगा? प्रकाश वृत्त। ध्यान से देखना, क्या प्रकाश वृत्त हमारा बीचों बीच पे होगा?
अब यहाँ पर क्या घटना घट रही है, यानी यहाँ पर ये तो विषुवत रेखा हमेशा 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, विषुवत रेखा एक ऐसी रेखा है जिस पर समय हमेशा 12 घंटा दिन और 12 घंटे रात रहती है, 12 घंटे दिन और 12 घंटे की रात रहती है। लेकिन अगर हम बात करें, ये हमारी ऊपर की रेखा कौन सी है, कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा है। अगर हम कर्क रेखा को देखें तो कर्क रेखा पर यहाँ पर क्या हो रहा है, दिन कैसे हो रहा है, दिन छोटे रातें बड़ी, दिन छोटे रातें बड़े, दिन छोटे रातें बड़े, दिन छोटे रातें बड़े। समझ में आ गया होगा। पृथ्वी जब आगे बढ़ती है और घूम के फिर से क्या होता है, फिर से वो पहुंच जाती है, क्लियर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रात है और यहाँ पर दिन है, यहाँ पर रात और यहाँ पर दिन है। अब तो यहाँ पर वैसे ही समय होगा, यानी क्लियर, समझ में आ गया होगा। प्रकाश व्रत, ये बीचों बीच में हमारा क्या रहता है, प्रकाश व्रत, इधर रात और इधर का भाग दिन, कोई बात नहीं, इधर का भाग दिन। अब देखो सूर्य बिल्कुल किसके सामने पड़ रहा है, सूर्य की रेखाएं बिल्कुल किस पर पड़ रही हैं, मकर रेखा पर। किस पर पड़ रही हैं, मकर रेखा पर। मकर रेखा समझते हो, मकर रेखा यानी सर्दी का समय, मकर रेखा 23 दिसंबर यानी सर्दी का समय, सब आपको बताते जा रहे हैं। सर्दी का समय, दिन हमारे कैसे हुए, देखिए देखिए, ये देखिए यहाँ पर हमारा, अगर बात में हमें भारत को देखना है ना, भारत में कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, यानी भारत हमारा यहाँ होगा ना, तो यहाँ पर दिन कैसे होते चले जाते हैं, कैसे होते हैं, दिन छोटे रात बड़ी, दिन छोटे, जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो दिन छोटे और रात बड़ी। लेकिन मकर रेखा पर क्या होगा, क्योंकि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होंगी, तो मकर रेखा पर क्या होगा, क्या होगा, दिन बड़े होंगे, रातें छोटी, दिन बड़े, रातें छोटी, दिन बड़े, रातें छोटी। तो आई होप आपको समझ में भी अच्छी तरह से आया होगा। तो ये होता है दिन और रात का होना। दिन और रात के होने के साथ साथ हमने यहाँ पर क्या देखा, जैसे जैसे समय घूमता है वैसे वैसे ऋतुएं परिवर्तित होती है, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश किसी हिस्से पर कम पहुंचेगा तो वहां पर सर्दी होगी, जब सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधी किरणें पहुंचेगी तो वहां पर गर्मी होगी, जब कम पहुंचेगी तो वहां पर या कुछ ऐसी घटना घटती है कि जब गर्मी अधिक होती है तो मानसून आता है और बरसात होती रहती है। तो ये था हमारी ऋतु संबंधी या मौसम संबंधी टॉपिक था, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, प्लीज दोस्तों।